नमस्कार दोस्तों। आज 15 दिसंबर 2025 ओजी आयन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 75वीं पुण्यतिथि। दो ऐसी घटनाएं जो जिसमें अगर कुछ भी इधर उधर होता तो भारत शायद आज इस स्वरूप में होता। मांडवी के पास उनके रैली के ऊपर मुस्लिम लीग के द्वारा पथराव किया गया कि पुलिस को ऑलरेडी इत्तला किया गया था कि खारगेट नामक एक एरिया है भावनगर में, जहां पर नगीना मस्जिद है। वहां पर करीब करीब 500 मुसलमानों को इकट्ठा किया गया है, उनको उकसाया जा रहा है ताकि ये जो रैली निकले प्रजा परिषद की सरदार वल्लभ भाई की, उसके ऊपर हमला किया जाए। तो इसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर मुस्लिम लीग के द्वारा हमला किया गया, जिसमें से बाल बाल बचे हैं हमारे लोह पुरुष, और उसके लिए बलिदान दिया दो लोगों ने। नमस्कार दोस्तों। आज 15 दिसंबर 2025 ओजी आयन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 75वीं पुण्यतिथि। सबसे पहले उस लोह पुरुष को जिसने भारत को आज वो देश बनाया जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जिसमें पैदा हुआ अनाज हम लोग खा रहे हैं, जिसकी नदियों में बहता पानी हम पी रहे हैं, उनको शत शत नमन। उनके लिए कमेंट में वंदे मातरम जरूर लिखें। अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो ऐसी घटनाओं की सरदार वल्लभ भाई पटेल की लाइफ से जुड़ी हुई, जिसको हमारे इतिहासकारों ने और हमारे पॉलिटिशियंस ने, नेताओं ने कहीं पर गायब कर दिया था। दो ऐसी घटनाएं जो जिसमें अगर कुछ भी इधर उधर होता तो भारत शायद आज इस स्वरूप में होता, जिसमें ये ग्रीन पोर्शन जो आप देख रहे हैं वो होता इस्लामिक मुल्क, और जो ऑरेंज पोर्शन है वो होता भारतीय राष्ट्र। तो इसको होने से रोकने के लिए और भारत को एक करने के लिए हम 75वीं पुण्यतिथि पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और उनको शत शत नमन करते हैं। अब वो दो घटनाएं क्या थी और ऐसा क्या हुआ था कि अगर उसमें इधर उधर कुछ होता तो भारत का स्वरूप बदल सकता था। तो वो घटना थी 1939 की। दोनों ही घटनाएं एक ही साल में, यानी कि आज़ादी से 8 साल पहले। उस समय भारत में ऑलरेडी भारत को जोड़ने के लिए, भारत को एक करने के लिए मुहिम छेड़ी गई थी, और पूरे देश में जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य कई सारे लोग, कई सारे नेता, कई सारे फ्रीडम फाइटर्स जाकर लोगों को मिल रहे थे अलग अलग रजवाड़ों में, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में, और वहां जाकर उनको कन्विंस कर रहे थे कि जैसे ही भारत आज़ाद होता है, जैसे ही ब्रिटिशर्स यहाँ से हटते हैं, तब हम लोगों को साथ में मिलकर एक राष्ट्र बनाना है। तो उसके लिए काम उन लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर दिया था। और 1939 में वडोदरा में भी प्रजा परिषद की एक रैली थी, जनवरी में ही, यानी कि 1939 की शुरुआत में प्रजा परिषद की एक रैली थी वडोदरा में, जहां पर सरदार वल्लभ भाई उपस्थित थे। उस रैली में मांडवी के पास उनकी रैली के ऊपर मुस्लिम लीग के द्वारा पथराव किया गया। समहाउ वो उस घटना से बच गए, ज्यादा किसी को हानि नहीं हुई। इसके ऊपर यहाँ तक कि उस समय के अखबारों में भी ज़्यादा खबरें नहीं छपी थी, तो इसके ऊपर इंफॉर्मेशन गैदर करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये घटना हुई थी जनवरी 1939 में। तो ये था सबसे पहली बार जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, लेकिन उसमें वो बच गए और किसी भी साथी को कोई भी उतना नुकसान नहीं हुआ। उसके पश्चात कुछ महीनों के बाद मई महीने में 14-15 तारीख को सेम प्रजा परिषद का कन्वेंशन था, 5वां प्रजा परिषद का कन्वेंशन भावनगर में। तो उस समय भी वहां से रैली निकाली जाने वाली थी। अब वो जो पर्टिकुलर रैली निकाली जाने वाली थी भावनगर में, उसमें ये एक टेस्टिमोनी निकल कर आई। एक पोपट भाई करके थे जिन्होंने टेस्टिमोनी दी थी पुलिस को घटना होने के बाद, जिसमें ये बताया था कि पुलिस को ऑलरेडी इत्तला किया गया था कि खारगेट नामक एक एरिया है भावनगर में, जहां पर नगीना मस्जिद है, वहां पर करीब करीब 500 मुसलमानों को इकट्ठा किया गया है, उनको उकसाया जा रहा है ताकि
ये जो रैली निकले प्रजा परिषद की सरदार वल्लभ भाई की, उसके ऊपर हमला किया जाए, उसके लिए वहां पर हथियार भी जमा किए जा रहे हैं, इस प्रकार की भी इंफॉर्मेशन पुलिस को उस समय दी गई थी। अब उस समय पुलिस अंग्रेजों के हाथ में थी और वो ऐसे किसी भी नेता को नहीं रहने देना चाहते थे, बाहर मुक्त नहीं रहने देना चाहते थे या फिर जिंदा नहीं रहने देना चाहते थे, जैसे भगत सिंह के साथ किया उन्होंने, जो कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना को और भी बढ़ा सके, भारत के लोगों को स्वदेश के लिए खड़े होने पर मजबूर कर सके, उनको कन्विंस कर सके। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के फेवर में वो लोग नहीं थे और उसी के चलते संभवतः इस इंफॉर्मेशन के मिलने के बावजूद कि 500 जितने मुस्लिम नगीना मस्जिद में इकट्ठा किए गए हैं और साथ ही में कई सारे हथियार जिसमें तलवारें, डैगर्स यानी कि खंजर, चाकू और स्पीयर्स भी शामिल थे, ये भी इकट्ठा किए गए हैं बहुत ही बड़ी मात्रा में। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तब जाके ये जो प्रजा परिषद के वहाँ के लोकल लीडर्स थे, वो जाके मस्जिद के जो लीडर थे, जो हेड थे, उनसे मिले और रिक्वेस्ट की कि कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे वहाँ पर अराजकता फैले। तो उनके जो हेड हैं, उस मस्जिद के जो हेड थे, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि वो खुद वहाँ पर रहेंगे और वो ये इंश्योर करेंगे कि ऐसी कोई भी घटना ना हो। लेकिन साथ में उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी की कि जब भी वो प्रोसेशन वहाँ से निकले खार गेट से, तो म्यूजिक ना बजाया जाए। उनकी बात को मान लिया गया। वहां से जब काफिला निकला सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो कोई भी म्यूजिक नहीं बजा, म्यूजिक सिस्टम्स बंद कर दिए गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर हिंदुओं को पूरी तरह से उन मुसलमानों ने घेर लिया। अब मुसलमान हम स्पेसिफिकली बोल रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान थे और उन्होंने उस काफिले को घेर लिया, जिसके पश्चात उसके उन लोगों को उकसाया गया, हिंदुओं को उकसाया गया और एकदम से ही हमला बोल दिया गया। इसमें सरदार पटेल की ढाल बनते हुए 3 लोग खड़े हुए, नाना भाई भट्ट, बचू भाई पटेल और जादव भाई मोदी। इन 3 में से 2 लोग मारे गए, बचू भाई पटेल और जादव भाई मोदी। नाना भाई को भी इंजरी हुई थी लेकिन फॉर्चुनेटली वो बच गए और सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां से बचकर निकल गए। तो इसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर मुस्लिम लीग के द्वारा हमला किया गया, जिसमें से बाल बाल बचे हैं हमारे लोह पुरुष, और उसके लिए बलिदान दिया 2 लोगों ने, बचू भाई पटेल और जादव भाई मोदी। तो उनके भी बलिदान को हम नमन करते हैं, क्योंकि अगर वो वहां पर खड़े नहीं होते सरदार पटेल को बचाने के लिए, तो आज भारत इस स्वरूप में ना होता। और वो जो मुस्लिम लीग के लोग थे जो नगीना मस्जिद से निकले थे, वहां पर फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान 57 मुस्लिमों को अरेस्ट किया गया, जिसमें 14 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया और 2 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। अब उन लोगों के नाम यहाँ पर लेना हम जरूरी नहीं समझते हैं, बिकॉज ऐसे जिहादी तत्वों को कभी भी नोटराइटी देना वाजिब हमको नहीं लगता है। तो इसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई के ऊपर 2 बार जानलेवा हमले हुए, जिसमें 2 लोग मारे भी गए। लेकिन इसके पश्चात भी संभवतः वोट बैंक की राजनीति और सेक्युलरिज्म का कीड़ा कुछ ब्राउन साहेबों को तब भी काटा हुआ था, जिसकी वजह से ये जो वामपंथी इतिहासकार हैं, उन लोगों को इतिहास लिखने के लिए दे दिया गया, जिन्होंने इस इंसिडेंट को ही हमारे इतिहास की किताबों से गायब कर दिया और हमारे नेताओं ने भी हमें कभी इसके बारे में नहीं बताया। लेकिन कुछ अखबार जैसे कि काठियावाड़ टाइम्स है, जिसने इसके बारे में छापा था, तो उसकी कुछ कॉपीज थी उसके रिकॉर्ड से, जिसमें से ये बात निकल कर आई और कई सारे लोग अब धीरे धीरे करके इस बात को जानने लगे हैं। और अगर आपको नहीं पता था तो अब आपको भी पता होगा कि किस तरह से आज़ादी के समय ही नहीं, लेकिन उसके सालों पहले से ही भारत को तोड़ने के मंसूबे बनाए गए थे और उसके ऊपर काम किया जा रहा था। और जो लोग भी भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमले भी किए गए थे। जिस प्रकार से ये 2 हमले 1939 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ओजी आयरन मैन पर किए गए थे। तो ये थी 2 घटनाएं जिसको हमको हमेशा ही याद रखना है कि किस तरह से इसमें से बच गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी की वजह से आज भारत
इस स्वरूप में नहीं है। और हर रोज इस बात को याद करके सरदार पटेल को हम नमन करते रहें। इस बात को हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी बताएं और सभी के साथ साझा करें। तो ये थी 2 घटनाएं जिसमें थोड़ा भी अगर इधर उधर हो जाता तो भारत अपने लौह पुरुष को आज़ादी के पहले ही खो देता और आज भारत जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में ना रहता। क्या आपको इसके बारे में पता था? ये हमारे साथ कमेंट में ज़रूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे ज़रूरी बात, वंदे मातरम सरदार वल्लभ भाई की पुण्यतिथि पर नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें और इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। साथ ही में बिना दान के कोई भी कर्म पूरा नहीं होता है, तो सभी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर हमको सपोर्ट ज़रूर करें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।